पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चमन से कोयटा जा रहा था तो भाई साहब अगवा हो गए। तो ये मसला अब देखिए ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज के नाम पे है, मगर जो अरब कंट्रीज हैं वो अरब ज्यादा हैं, इस्लामिक कम है, बिकॉज टॉप टेररिस्ट को कराची में किसी ने गोली मार दी। वो इंडिया के खिलाफ एक गैदरिंग के लिए जा रहा था, उसको किसी ने गोली मार दी। ब्रदरहुड, हमास और जिहादी ग्रुप्स हैं यूएई को, ये यूएई कह रहे हैं अपनी किताबों में। अननोन पीपल ने जो लश्कर लगाए हुए हैं लाइनों से लाइन, और जन्नत में वैसे ही इस वक्त बहुत ज़्यादा हूरों की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि गजा से भी लोग जा रहे हैं कि ये भाई साहब लश्कर का फाइनेंसर, लश्कर तैयबा का फाइनेंसर हाजी नसीबुल्ला ये किडनैप हो गया है। बलाली रोड पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चमन से कोयटा जा रहा था तो भाई साहब अगवा हो गए। ये जैश मोहम्मद जो टॉप की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका चीफ मसूद अजहर, जिसको भारत का हवाई जहाज अगवा करके भारत की जेलों से छुड़ाया था पाकिस्तान की आईएसआई ने, उसका मसूद अजहर का राइट हैंड मैन, बहुत ही करीबी दोस्त रहीमुल्ला तारिक, एक लश्कर का टेररिस्ट, वो जैश मोहम्मद का टॉप टेररिस्ट को कराची में किसी ने गोली मार दी। वो इंडिया के खिलाफ एक गैदरिंग के लिए जा रहा था, उसको किसी ने गोली मार दी। अजीज़ दोस्तों, आईएसआई के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, आईएसआई के क्रिएटेड जो टेररिस्ट हैं, उनके ऊपर बड़ी कमबख्ती आई हुई है। जैसे कि ये एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है लश्कर तैयबा का, ये गजा पहुंचा था इसराइल से लड़ने के लिए, वहाँ पे किसी नामालूम अफराद ने उसको गोली मार दी। यार ये नामालूम अफराद इस वक्त बहुत ही ज़्यादा, नामालूम अफराद मतलब अननोन पीपल ने जो लश्कर लगाए हुए हैं लाइनों से लाइन, और जन्नत में वैसे ही इस वक्त बहुत ज़्यादा हूरों की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि गजा से भी लोग जा रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं। तो मतलब अब क्या होगा समझ से नहीं आता। मौलाना तारिक जमील से हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह ये सारा मामला हैंडल होगा। अजीज़ दोस्तों, हमारे मित्र हैं पेरिस में ताहा सिद्दीकी, वो पाकिस्तान का एक न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि मियाँ वाली में जो एयरफोर्स के अड्डे के ऊपर अटैक हुआ था ना पंजाब में, उसके बारे में अभी तक आईएसआई ने खुल के बात नहीं की है, क्योंकि 5 जहाज़ से ज़्यादा जहाज़ तबाह हुए हैं, और उसमें डजन्स ऑफ आईएसआई वो आर्मी के पर्सनल, डजन्स ऑफ आर्मी के लोग मारे गए हैं, और 14 से ज़्यादा जहाज़ तबाह हुए हैं। और अभी तक सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ये किसी अंदर के आदमी की मदद से हुआ है। तो इसलिए आईएसआई बहुत परेशान है, और जिस हिसाब से इनके टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, जिस हिसाब से आर्मी के ऊपर अटैक बढ़ गए हैं, तो उस सिलसिले में अफ़गान रेफ्यूजीज़ वाला मामला किस तरह आगे बढ़ता है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले ज़रा ये शाहिद आफरीदी की सुन लें कि इनको मोदी से कोई तवक्को नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि मोदी इनके लिए कुछ अच्छा करेगा। ओ भाई साहब, पहले तुम ये तो बताओ पाकिस्तान क्या कर रहा है इंडिया के लिए अच्छा? जब से पाकिस्तान बना है तब से साला 75 साल से देख रहे हैं कि तुम लोगों ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है। मोदी क्यों तुम लोगों के लिए कुछ करेगा? तो इसको बड़ी अफसोस है कि मोदी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा, और हमारे लिए हम मोदी से अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। तो भारत को कभी भी पाकिस्तान से अच्छे की उम्मीद नहीं रही। तुम लोगों ने हमेशा पीठ में छुरे ही मारे हैं। तो ये मसला अब देखिए ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज के नाम पे है, मगर जो अरब कंट्रीज हैं वो अरब ज्यादा हैं, इस्लामिक कम है, बिकॉज वो समझते हैं कि धर्म और रीजन में क्या फर्क होता है। वो समझते हैं कि धर्म और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। वो कोई भी अफोर्ड नहीं करता ये जंग एक्सपैंड हो, और सऊदी अरब की जो तरक्की की जो प्लान्स हैं, जैसे नियॉन सिटी का उनका प्लान है मोहम्मद बिन सलमान का, या इमराती जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, बहरीनी, कवेती, एवरीवन इन दैट रीजन, कोई भी अफोर्ड नहीं करता कि ये जंग फैले। तो लेकिन उनको करना भी थी, इसलिए कि जाहिर है कुछ देशों का उन पर दबाव भी था, जैसे जो आसपास के देश हैं, सबसे ज़्यादा तो ईरान का है। अब ईरान के रिसेंटली
कोई अच्छे तल्लुकात, थोड़े से अच्छे तल्लुकात सऊदी अरब के साथ हुए हैं। तो ईरान भी वहाँ पहली बार गया था, मेरा ख्याल है बहुत लंबे अरसे बाद ईरान के प्रेसिडेंट सऊदी अरब गए थे। तो ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने एक मज़म्मती बयान भी दिया, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज़रूरी होता है, वो देना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट, मैं अभी यूएई में था 1 हफ्ता पहले, यूएई की सरकारी किताबों में लिखा हुआ है और अंग्रेजी में वो किताबें हैं कि सबसे बड़ा थ्रेट ये मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास और जिहादी ग्रुप्स हैं यूएई को। ये यूएई कह रहे हैं अपनी किताबों में, वो किताबें ओपन सीक्रेट है। तो जब यूएई का ये पॉइंट ऑफ व्यू है और यूएई सऊदी अरब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है उन किताबों में, और हमें दिखता भी है, मतलब सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन किया हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान रिफॉर्मेशन की पाथ पे हैं। तो कोई भी ये हमास जैसे जो ग्रुप्स हैं नहीं इनकी मदद कर सकता। ठीक है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, बहुत ही एक इंटरनेशनल जिम्मेदार इदारे का, गजा में कोई ड्यूरिंग द लास्ट 17 ईयर्स में $25 बिलियन की इंटरनेशनल एड गई है। एक जमीन का टुकड़ा है, भारत से तोड़ा है, बिल्कुल, ब्रिट्स के कहने पे। तो अच्छा, ये क्या कभी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, ये कभी कोई इनकी ओरिजिनल लैंड है? ऑफ कोर्स कभी नहीं थी। लाहौर जो शहर है, लॉर्ड राम का शहर है, कसूर लॉर्ड राम का शहर है। पूरा पंजाब गुरुओं, सिख गुरुओं और हिंदू संतों की धरती है, ठीक है ना? तो ये स्टोलन लैंड नहीं है। अच्छा, पता नहीं, आई एम एट लॉस जब मैं व्हेन आई हियर पाकिस्तानी पीपल, इवन देयर इंटेलेक्चुअल्स, देयर बिग जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं टीवी बक कर रहे हैं कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कोई है आप में थोड़ी सी भी सेंसिबिलिटी, थोड़ी सी भी गैरत, कोई थोड़ी सी भी शर्म? बिल्कुल आई डोंट सी। नहीं सर, इनमें कोई नहीं है, और उसके बाद ये मानते भी नहीं है, और इनका ख्याल है कि अगर ये हिस्ट्री की बुक्स गलत लिख देंगे तो वो ही बात सच हो जाएगी। मगर सर, अभी एक फैक्ट फोकस के नाम से जो एक एजेंसी है अहमद नूरानी साहब की, उन्होंने एक आर्मी जनरल की जो रिपोर्ट प्रिंट की है, आई डोंट नो आपने वो देखी है या नहीं, है जनरल शफाअतुल्लाह शाह की, कि उन्होंने मुशर्रफ के ज़माने में मुशर्रफ के साथ काम किया है और परवेज़ मुशर्रफ के साथ, और फिर अपनी प्रॉपर्टीज बनाई अमेरिका में और यूके, दुबई, वही जो हमारे फौजी करते हैं, और अब जाके ये केस खुला है। तो आपके ख्याल से कि कोई एक्शन होगा इसके ऊपर, या बस ये एक खबर की तरह ही इसको लिया जाएगा और फिर गायब हो जाएगी ये न्यूज़? देखिए, मैंने सरसरी साथ देखा है इस खबर को, और इससे पहले भी अहमद नूरानी साहब की जो रिपोर्ट्स हैं नज़र से गुजरी हैं, वो एक बहादुर जर्नलिस्ट हैं, मैं ये मानता हूँ। उनकी कई बातों से, कई पॉइंट ऑफ व्यू से वो समटाइम जज्बाती भी नज़र आते हैं। समटाइम मैं एग्री नहीं करता, लेकिन मैं उनकी जो जर्नलिज्म का काम है उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये जो मैंने इस रिपोर्ट सरसरी सी देखी, तो इससे पहले भी उनकी, जैसे जनरल आसिम, वो एक बाजवा हुआ करते थे, उनके ऊपर आई, जनरल बाजवा के ऊपर इनकी आई। तो वो हालात ने साबित किया कि वो ठीक रिपोर्ट्स थी। वो अहमद नूरानी साहब का बड़ा जो है वैल्यूएबल काम था, काबिल तहसीन काम था। तो सवाल ये है कि उन रिपोर्ट्स जो साबित भी हो गई, उन पर क्या हुआ? कोई एक्शन? अच्छा, देखिए, पाकिस्तान आर्मी में अनफॉर्चुनेटली एक वो जो है ना, पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, पेटी भाई वाला एक सिलसिला है। अब उनको भी नजर आ रहा होता है कि जो जनरल फैज अमीन ने फॉर इंस्टेंस किया, जो कुछ किया, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, उनके केसेस लग रहे हैं, तो उनको वो अपने इदारे को बचाना होता है, इसलिए कि वो पाकिस्तान को तो चलाने वाला पाकिस्तान आर्मी का इदारा ही है। तो अगर वो इतने ही बदनाम हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? अच्छा, वो हकाइक बिल्कुल सामने होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ब्लैक सितंबर की बात बताई। यही पाकिस्तान के वो आमिर जनरल ज़िया उल हक थे जिन्होंने जाके फ़लस्तीनियों का